हाँ जी, तो एवरीबॉडी कैन सी? यस मैम। यस मैम। सो बेसिकली पहले हम बात करेंगे स्पोर्ट्स इंजरीज होती क्या है ना? हिंदी इज ओके और यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश? इंग्लिश। हिंदी मैम, हिंदी मैम। हिंदी मैडम, हिंदी। होते हैं मनोज गिल। मैं साथ साथ क्वेश्चनिंग करूंगी और जिसको मैं पूछ रही हूँ वही जवाब। मनोज गिल, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? 206 होती मैम। बहुत बढ़िया जी, ठीक है। और ये देखिए, इसके साथ ये एक पिक्चर है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स रहते हैं मेन उसके बारे में मैंने यहाँ पे पिक्चर पोस्ट की है, ठीक है। तो जो सेंटर वाला पोर्शन होता है ये हमारा स्पाइन हो गया, आपका स्कल हो गया, ठीक है। ये सारा पोर्शन जो है सेक्रम वगैरह, ये हमारा कौन सा स्केलेटन है? गौरी गोंडल। या मैम। ये कौन सा स्केलेटन होता है? दो तरह के स्केलेटन है इन ह्यूमन बॉडी। सॉरी मैम, फिर से बताओ। मनोज गिल, कैन यू आंसर दिस? मिड लाइन मैम। मिड लाइन है, ठीक है। मिड लाइन का जो स्केलेटन होता है वो कौन सा होता है? सैजिटल प्लेन। पेंडिकुलर। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन मैम एक्सियल स्केलेटन, यस, एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। और जो साथ में ये जो हमारे लिम्स हैं, अपर लिम है हमारा, ठीक है, हमारे हाथ, फोर आर्म, ठीक, हमारी लेग्स और पैर, दीज कम अंडर द पेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स होती है? 80 मैम। राइट। एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 मैम। तो कुल मिला के हमारे 206। अब आप जानते हैं सबसे लंबी बोन कौन सी है? लॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी? फीमर मैम। फीमर। थाई में मैम। थाई में। एंड स्मॉलेस्ट इन अवर बॉडी इज? Where is it? Inner ear. Inside the ear. Yes. I want this session to be interactive. ये जो questions मैं आपसे पूछ रही हूँ ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड questions हैं, ठीक है। सो ध्यान से सुनिए और पार्टिसिपेट कीजिए। ओके, तो अभी हमने बोन की बात की, ठीक है। और सब जानते हैं जब एक बोन दूसरे से मिलते हैं और विद टू बोन्स इट फॉर्म जॉइंट है। ओके, हमारी बॉडी में बहुत आवाज क्लियर नहीं। Anybody wants to ask something? संतोष कुमार जी, मैम क्या कहना चाहते डिस्कनेक्ट हो रही है आपकी वॉइस, डिस्कनेक्ट हो रही है। यस मैम। नेटवर्क तो सही है, नेटवर्क इशू हो जाता है बीच में कई बारी। नाउ इट्स ओके मैम। अच्छा, सही है मैम। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या हो सकता है? इंजरी ऑफ साइट इन ह्यूमन बॉडी, बोन, ठीक है। सेकंड इज आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब ये आर्टिकुलर क्या होता है? आर्टिकुलर जानते हैं क्या होता है? एनीवन? जो बोन मैरो। आर्टिकुलर का मतलब होता है जो हमारा जैसे जॉइंट है, ठीक है, कोई भी जैसे एल्बो जॉइंट है, एक हड्डी जब दूसरी हड्डी के साथ मूवमेंट करती है उसको हम कहते हैं इट आर्टिकुलेट्स विद द बोन। तो वो जो आर्टिकुलेशन है, वो जो मूवमेंट है, ठीक है, वो कहाँ परमिट होता है? जॉइंट पे। और जॉइंट के सेंटर में क्या रहता है? कार्टिलेज। सी फॉर कार्टिलेज, रिमेंबर सी फॉर कुशन। बहुत इजी है याद रखना सॉफ्ट टिश्यूज को और बोन्स को भी। सी से कार्टिलेज, सी से कुशन। कार्टिलेज का काम करता है? कुशनिंग का काम करता है। जितना हमारे जॉइंट पे लोड पड़ता है, बोन पे लोड आता है, वो उस सारे लोड को जब्स कर लेता है, ठीक है। इट बेयर्स द लोडिंग in our joint cartilage. Any question regarding cartilage? Ma'am, is it of spongy? Ma'am, is it of spongy structure? A bit of that. It is elastic in nature. Right. It has many things in it. प्रोटीन रहता है, ग्लूकोजामीन रहता है इसमें, ठीक है, कॉन्ड्राइटिन रहता है, सल्फेट रहता है, बहुत सारे इसमें चीजें होती है, ठीक है, which help in the joint flexibility.
राइट, और उसको प्रॉपर स्टेबिलिटी देने का काम करते हैं। मैम इट कम्स अंडर कनेक्टिव टिश्यूज। हाँ जी, ये सब हमारी बॉडी पूरे कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, सॉफ्ट एंड हार्ड, पूरी बॉडी हमारे टिश्यू से ही बनी है, ठीक है। और मैम फिर डेंस फाइबर टिश्यू, आप इतनी डिटेल में मत जाइए वीरेंद्र कुमार, हमारी बॉडी पूरी ओके मैम, पूरी जो है टिश्यू से बनी है। अब डेंस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, ठीक है, हाइलिन, कार्टिलेज एंड एवरीथिंग, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। ओके मैम, थैंक यू। देन नेक्स्ट कमिंग टू कार्टिलेज के बाद आते हैं हम जॉइंट पे। जॉइंट मैंने बताया व्हेन 1 or 2 बोन्स गेट टुगेदर दे फॉर्म अ जॉइंट, ठीक है। और जॉइंट कितनी तरीके होते हैं आपको बड़ा सिंपली याद रखना है, 3 तरीके के होते हैं जॉइंट्स। पहला जॉइंट है इमूवेबल, जिसमें मूवमेंट ही नहीं होती है, ठीक है। यू वांट टू गिव मी द एग्जांपल ऑफ एनीबॉडी? इमूवेबल जॉइंट का एग्जांपल कोई देना चाहता है? मैम स्कल, स्टैचुअर जॉइंट। Other than that, yes, Krishna, खिच्चर, yes, skull और फेस, दांत, फेस मैडम, स्कल और फेस। नंबर 1 क्या है? इमूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। नंबर 2 स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, जिनमें मूवमेंट पर हो, उसको उसका एग्जांपल देना चाहें? रिब, एल्बो, रिब्स, एनीवन? वर्टिब्रा मैडम, रिब्स मैम और वर्टिब्रा। यस, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, यस, ठीक है, हम कहेंगे इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। तीसरे तरीके का जॉइंट होता है फ्रीली मूवेबल, जिससे कि हम सब कंसर्न हैं, ठीक है। फ्रीली मूवेबल जॉइंट जो होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, यस। अपने आप को सभी म्यूट रखिए प्लीज। मैम म्यूट करवा दीजिए। जॉइंट इज फ्रीली मूवेबल और उसको कहते हैं साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। हमारी बॉडी में जितना, ये आप इस पिक्चर में देखिए, ये हमारा शोल्डर जॉइंट है, जिसको हम बॉल एंड सॉकेट कहते हैं। बॉल एंड सॉकेट, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इस वजह से कहते हैं। ये जो ह्यूमरस है ना, ये हड्डी दिख रही है पर्पल सी, ठीक है। ये जो इसका ऊपर वाला भाग है, ये गोल आकार का होता है, इट इज इन द शेप ऑफ अ बॉल। और पीछे से ये व्हाइट हड्डी स्कैपुला है। ये स्कैपुला के कैविटी होती है, एक सॉकेट होता है जिसमें कि जाके फिक्स होता है, ठीक है। बट स्ट्रक्चरली इट इज अ वीक जॉइंट। क्यों? क्योंकि द हेड ऑफ द ह्यूमरस, जो हमारा ये है बोन का हेड है, this is larger in size, this socket of the scapula is smaller in size। तो इसकी स्टेबिलिटी कौन करता है? लिगामेंट्स, ठीक है। So now tell me what are ligaments and what is the function of ligament? अरुण नारायण, Yes, ma'am. बताइए लिगामेंट्स क्या होते हैं और उनका काम क्या है? Two or another two bones are joined. There is a ligament, and ligaments work is the freely movable. Be louder, थोड़ा ऊंचा बोलिए प्लीज। Hello, I am audible, ma'am? लिगामेंट जहाँ पर मैम दो से ज्यादा हड्डियां जुड़ती हैं, वो हड्डियां लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ती हैं, और लिगामेंट्स का काम है जोड़ को फ्रीली मूवेबल करने के काम आता है। ठीक है, हम इसको ऐसे रख सकते हैं, आपने अच्छा बताया कि लिगामेंट बोन टू बोन, ठीक है, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम करता है और जॉइंट स्टेबलाइजर का काम करता है। अगर पूछा जाए व्हाट आर द जॉइंट स्टेबलाइजर्स, देन वी विल से लिगामेंट्स आर द जॉइंट स्टेबलाइजर्स इन आवर बॉडी, राइट? ओके मैम, थैंक यू। तो हमने बात की बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं जो कि इसको स्टेबल करने के लिए स्ट्रक्चरली एफर्ट में रहते हैं हमेशा। आपने देखा होगा हमारे इस ग्रुप 3 में कोई थ्रोइंग एक्टिविटी के कोई है स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, थ्रोअर्स हैं कुछ? जूडो मैम। हाँ जी, कोई थ्रोइंग एक्टिविटी में ग्रुप 3? जूडो से मैम, जूडो से। We have swimmers, ma'am. Like we'll be rotating more. Swimmers, ball socket will be used. You are from judo? जी मैम। ठीक है, तो आपके जूडो में आपने देखा होगा बहुत बार इंजरी किसकी होती है? हमारे शोल्डर की, ACL और शोल्डर, ठीक है।
दोनों में होती है। और मोस्टली किसका इंजरी होती है? ज्यादातर लिगामेंट की इंजरी, लिगामेंट की होती है। ठीक है। अब ये लिगामेंट की इंजरी को हम कहते हैं लिगामेंट स्प्रेन, ठीक है। मसल में जब इंजरी होगी तो स्ट्रेन होता है वो, ठीक है, और लिगामेंट में होता है स्प्रेन। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेन एंड स्प्रेन? स्ट्रेन हैपेंस इन मसल एंड स्प्रेन अकर्स इन लिगामेंट, ओके। तो अब वो लिगामेंट में जो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 उसकी कैटेगराइजेशन है, ठीक। 3 भाग में उसको हम कर सकते हैं। अब जब वो लिगामेंट टूटता है, ठीक, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, टीयर आता है, तो क्या होगा हमारे जॉइंट को? आपने कभी देखा होगा अपने काउंटर पार्ट्स को, उपमन्यु, या आपको कभी अनफॉर्चुनेटली अगर हुई हो लिगामेंट इंजरी तो क्या दिक्कत आती है? आपने कभी नोटिस किया है प्रैक्टिकली? It will be getting swollen. तो नहीं है मैम, Don't be any देखा है जैसे मूव नहीं करता हमारा शोल्डर वगैरह या फिर नी, जैसे अगर लिगामेंट टूटा हुआ है तो वो ज्यादा मूव नहीं करता साइड में, थोड़ा बहुत क्योंकि हमारा जॉइंट स्टेबलाइजर टूट जाता है, ठीक है। तो जॉइंट स्टेबिलिटी जो है इट इज एट स्टेक, ठीक है। तो फर्दर इंजरी हो सकती है, फाइन। तो मैम जॉइंट्स जो होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं, बॉल एंड सॉकेट है। एल्बो पे हमारा हिंज जॉइंट होता है, ठीक है। देन ऐसे ही हाथ में बहुत जॉइंट्स हैं। हिप जॉइंट इज ऑल्सो बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। नी इज कॉन्डाइलर एंड सो ऑन। देन लिगामेंट, लिगामेंट के बारे में अभी हमने चर्चा की। देन मसल, ठीक है। मसल भी 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता है ना। एक होते हैं कार्डियक, हार्ट पे जो काम करते हैं। एक होते हैं स्मूथ मसल्स, ठीक है, विच कवर अवर वेसल्स एंड अवर बॉडी ऑर्गन्स। थर्ड वन इज द स्केलेटन मसल, ठीक है। और कितने टोटल मसल्स होते हैं? एवरीबॉडी नोज द नंबर? 669 639 plus 640, ठीक है। अब चलते हैं टेंडन की तरफ। टेंडन क्या करता है? टेंडन कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट द एंड पार्ट ऑफ द मसल। हर मसल का देखो एक ओरिजिन और एक इंसर्शन होता है, ठीक है। एवरी मसल स्टार्ट्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अवर बॉडी एंड एंड्स एट द अदर पार्ट, ठीक है। उसको जहां से शुरू होती है मसल उसको कहते हैं ओरिजिन, जहां खत्म होती है उसको कहते हैं हम इंसर्शन, ठीक है। तो जो मसल इंसर्शन जहां उसकी होती है वहां मसल आते आते एक थिक फाइब्रस बैंड बन जाती है, काफी मोटी हो जाती है मसल नीचे आते आते, ठीक है। तो वो जो है उस पार्ट को हम टेंडन कहते हैं। और वो टेंडन क्या करता है? एक मसल को बोन से जोड़ता है, ठीक है। तो मैम ये बीच में नहीं होता है क्या मसल से? वर्सा, वर्से क्या होते हैं? मसल जोशी, वर्सा जानते हो क्या होता है? अनम्यूट योरसेल्फ, मनीषा जोशी हॉकी। मनीषा जोशी। यस मैम। वर्सा क्या होता है जानते हैं आप? मैम जो वो जोड़ों पे होता है जो सर मैम, जॉइंट्स पे होता है जो जॉइंट्स के अराउंड होता है, छोटे-छोटे ये पैक्स की तरह होते हैं, ठीक है। और इनमें फ्लूइड भरा रहता है, साइनोवियल फ्लूइड भी होता है। हाँ, साइनोवियल फ्लूइड जो मूवमेंट। और ये काम क्या करते हैं आपको जानते हैं आप? मैम जो वो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो दो हड्डियों को मतलब रगड़ने से बचाता है, घिसने से। बिल्कुल बढ़िया। और इसको अगर हम इंग्लिश में कहें तो फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट, फ्रिक्शन मूवमेंट, ठीक है। यस मैम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बता रहे हैं सभी लोग। फिर आती है नर्व। नर्व है हमारी नसें, ठीक है। और नर्व्स ही हैं जो स्टिमुलेट करती हैं हमारे हर मूवमेंट को। हमें जो गर्म भूखा लगता है, ठीक है, कोई प्रेशर लगता है आपको, जितना भी जो हम महसूस कर सकते हैं दैट इज ड्यू टू द नर्व एंडिंग्स विच आर प्रेजेंट ओवर अवर होल बॉडी, ठीक है। फिर आ गया स्किन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कॉमन इंजरी साइट्स। अब हम बात करते हैं बोन में। बोन में क्या हो सकता है? फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। बोन में फ्रैक्चर्स होते हैं। हाँ जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलिए। बता दो। नर्व्स मतलब नसें, ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में है, ठीक। अब ये मैं आपको इसमें बताती हूँ। ये अगर जैसे आप कहते हैं ना कि बड़ा कॉमन चीज होती है, बैक पेन हुआ और लेग्स में पेन आना शुरू हो गया या हमारे हाथों में पेन आना शुरू हो गया, जैसे चींटियां सी चलती हैं, करंट दौड़ता है, ऐसा पेन आए, ठीक है, तो हम कहते हैं कि आपकी नस दब गई,
नर्व कंप्रेशन हो गया। अब ये होता कैसे है, अब ये देखो, ये इस पिक्चर में ये स्पाइन है ना हमारी, ये सेक्रम है, सेक्रम के ऊपर लंबर स्पाइन है ये, ठीक है, लंबर वर्टिब्रा, ठीक, और ये ऊपर thoracic आ गया और पीछे गर्दन आ गई, ठीक। अब ये जो लंबर वर्टिब्रा सारी स्पाइन के साथ में ना, ये इन दोनों भागों के बीच में ये जो ब्राउन ब्राउन सा पार्ट दिख रहा है, इनके बीच में ना यहाँ पे नसें होती हैं येलो कलर की, ठीक है, इस पिक्चर में नहीं है बट वो पोजीशन यहाँ होती है। वो सारी नसें हमारे यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हुई हमारे ब्रेन में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो जब भी जैसे फॉर एग्जांपल हमें अगर प्रॉब्लम हो गई बैक पेन और उसमें हमारा ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है उसमें थोड़ा कंप्रेशन आ गया किसी भी कारणवश, ठीक है, किसी भी रीजन से, तो वो अपनी जगह से निकलेगी तो किसको कंप्रेस करेगी, नर्व को, ठीक है। तो जब नर्व को कंप्रेस करेगी तो नर्व जिस भाग को हमारी बॉडी के मसल को दे रही है, सिग्नल दे रही है, वहां पेन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो लंबर वर्टिब्रा है वो नीचे रिस्पॉन्सिबल हैं पेन रेडिएशन के लिए, गर्दन के जो रहते हैं वो हमारे हाथ में, हमारे शोल्डर में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये होता है नर्व कंप्रेशन, ठीक है, नस पे दबाव आ जाना। एक होता है नर्व एंट्रैपमेंट, ठीक है। नर्व एंट्रैपमेंट का मतलब होता है कि हमारी नस ना किसी के बीच में दब जाए, एंट्रैप हो जाए, ठीक। बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम होती है, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं प्लेयर्स कि हमारे ना बटक में बहुत पेन है, ग्लूट्स में बड़ा पेन है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी हमारा जो ये ग्लूट्स है ना, ये जो हिप बोन है, सभी देखिए ये जो हिप बोन होता है इधर है, ठीक है। तो एक ना मसल होती है जिसको हम कहते हैं पिरिफॉर्मिस मसल, बड़ी डीप सीटेड मसल होती है, ठीक है, PIRIFORMIS, पिरिफॉर्मिस मसल, ठीक है। ये हमारे इसमें होती है, हिप बोन में होती है, ठीक। तो ये बड़ी डीप सीटेड मसल है, बड़ी डीप मसल है, इसको हम बाहर से चाहें तो पाल्पेट नहीं कर सकते, ठीक। अब पिरिफॉर्मिस मसल के बीच में से ना हमारी शियाटिक नर्व जाती है। आपने सुना होगा ना बैक पेन में शियाटिका हो गया जी, मुझे शियाटिका तो नहीं हो गया, बहुत पेशेंट कंप्लेन करते हैं हमें नहीं पता टर्मिनोलॉजी की, डॉक्टर ने बोला शियाटिका हो गया। शियाटिका का मतलब क्या है, शियाटिक नर्व दब रही है आपकी, ठीक है। अब वो या तो आपका ऊपर कमर से कंप्रेशन आया था उसके कारण दबाव है, नहीं तो एक बहुत इग्नोर्ड पार्ट रहता है ये वाला, पिरिफॉर्मिस मसल के अंदर शियाटिक नर्व दब जाती है, ठीक है। वो मसल बड़ी मोटी मसल होती है, वो शियाटिक नर्व के कोर्स को कई बारी ओवर पावर कर लेती है। वो गलत पोस्चर, आपका गलत अगर पैर का अलाइनमेंट ठीक नहीं है उसके कारण, गलत बायोमैकेनिक्स अगर चल रही है बॉडी में, मसल इम्बैलेंस है तो मसल इम्बैलेंस के कारण वो उस नर्व को दबा लेती है, ठीक। तो वो शियाटिका का कारण बनता है, हमारी लेग में पेन आना शुरू हो जाता है, जबकि हमें डिस्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी हमें लेग में पेन आ रहा है, क्योंकि हमारी जो नस है वो पिरिफॉर्मिस ने दबा के रखी है, उसको पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम कहते हैं और बड़ी कॉमन चीज है ये, ठीक है। तो ये होता है नर्व एंट्रैपमेंट। हमने कंप्रेशन की बात की, हमने एंट्रैपमेंट की बात की। तीसरा जो होता है उसमें होता है कि नस कट जाना, ठीक है। अब ये जो नस कट जाना, ये ट्रॉमा जब इंजरी होती है, एक्सीडेंट होते हैं उसके कारण होता है, ठीक है। तो एकदम से पैरालिसिस हो जाता है, ठीक, उसके कारण ये सब चीजें आती है। तो नर्व का पार्ट क्लियर है मैम? हाँ जी। जैसे अभी आपने कहा कि नस दब जाती है, तो लिगामेंट इंजरी में भी ऐसा हो जाता है कि लिगामेंट दब गया है? हाँ, उसकी ललिता अलग अलग हमारे लिगामेंट स्प्रेन के पार्ट्स है ना, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। यस मैम। उसमें बेसिकली जो लिगामेंट है ना, दबता तो कंप्रेशन तो नहीं होता, उसमें टिश्यूज जो हैं हमारे लिगामेंट के वो थोड़े से खराब होने शुरू हो जाते हैं। ओके मैम, फिर इसका कोई स्पेशलाइज वो प्रिवेंशन कुछ लिगामेंट? यस मैम। हाँ, अभी मैं बताऊंगी आपको। ओके मैम। लिगामेंट इंजरी के प्रिवेंशन के स्पेशली हमें एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। ओके मैम। जैसे आप हॉकी से हैं, आपको तो हमेशा फील्ड में भागना दौड़ना है ना? यस मैम। तो आप अपने लोअर लेग एक्सरसाइजेस तो करते ही होंगे सारी, उसके साथ साथ ना कुछ प्रोप्रियोसेप्शन एक्सरसाइजेस जरूरी होती हैं, बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है। एकदम से स्विफ्ट एजिलिटी एक्सरसाइजेस जिसको हम कह देते हैं, क्विक एंड इजी मूवमेंट, वो बोजो बॉल रहती है, स्विफ्ट
वॉल्व होती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर वॉबल बोर्ड के ऊपर हम करते हैं, तो ये स्पोर्ट्स स्पेसिफिक हम करते हैं। यस मैम, ओके मैम। ठीक है जी, बोन के बारे में सबको समझ आ गया? यस मैम। ये कुछ फ्रैक्चर्स की तस्वीरें हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज जिसका मैंने जिक्र किया, आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, देखो ये हड्डी है, हड्डी के ऊपर जो कवरिंग है, ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो एक हड्डी दूसरी हड्डी से जब मिलती है तो उनका जो हिस्सा जो मूवमेंट करते हैं वो होता है आर्टिकुलेशन कहते हैं उसको, ठीक है। तो कार्टिलेज का काम क्या है, कुशन है, ठीक है, एब्जॉर्ब शॉक एंड कंप्रेसिव फोर्सेस, ठीक। अब ये अलग अलग स्पोर्ट एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली एक टेबल दिया गया है। देन जॉइंट में क्या दिक्कत आ सकती है, जॉइंट में मेनली दो चीजें होती हैं, एक होती है डिसलोकेशन, ठीक है, दैट इज कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस। कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब एक हड्डी दूसरी हड्डी से कंप्लीटली दूर हो जाए, दैट इज डिसलोकेशन, ठीक है। और सबलक्सेशन का मतलब होता है पार्शली वो थोड़ा सा हटी है, कंप्लीट डिसलोकेशन नहीं हुआ, ठीक है। ये सबलक्सेशन ज्यादातर हमारे क्लेविकल वगैरह में देखने को मिलती है, जब हमारे ये कई बार हम हाथ के अगेंस्ट गिर जाते हैं ना, वी हैव अ फॉल ऑन आवर हैंड, तो ये हमारा जो क्लेविकल का लेटरल हिस्सा है ये डिस्प्लेस हो जाता है थोड़ा, ठीक है, सबलक्सेट हो जाता है। तो सबलक्सेशन होता है पार्शियल डिस्प्लेसमेंट और डिसलोकेशन कंप्लीट होता है, इट मे अकर ड्यू टू ट्रॉमा। देन लिगामेंट, अभी हम लिगामेंट की बात कर रहे थे, ये घुटना है हमारा, नी है, नी जॉइंट, ऊपर वाली बोन फीमर है, नीचे वाली टिबिया, ठीक है, और टिबिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी, ओके। फिबुला लेटरल साइड बोन है, फिबुला मीडियल साइड बोन है टिबिया। तो लिगामेंट क्या करते हैं, दे इंक्रीज द जॉइंट मोबिलिटी, जैसा मैंने बताया स्प्रेन होता है, ठीक है, 3 तरह का, पहले ग्रेड में फाइबर्स थोड़े बहुत स्ट्रेच हो जाते हैं, दूसरे में टियर है, थर्ड में कंप्लीट टियर है। देन मसल में मैंने बोला स्ट्रेन होता है, याद रखिए, मसल में स्ट्रेन होता है, लिगामेंट में स्प्रेन होता है, ठीक है। मसल की बात करते हैं, तो अभी मुझे आप बताइए, लेट मी चेक, हाँ जी, स्टर्नम और टिबिया में क्या फर्क है? देखो बोन तो सारी स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, सभी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर के वजह से हम कहते हैं कि इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन हम कह देते हैं कि टिबिया, ठीक है। अच्छा, नाउ सुधीर कुमार। यस मैम। है ना, तो हम अभी मसल की बात कर रहे हैं, मसल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं हमारी बॉडी में सबसे लंबी मसल, लॉन्गेस्ट मसल इन अवर बॉडी कौन सी है? लॉन्गेस्ट मसल, सुधीर कुमार, कितनी बारी आएगी? आप जानते हैं सुधीर? यस और नो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नो मैम। नहीं जानते। स्मॉलेस्ट मसल जानते हैं कौन सी है? आई थिंक नो मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फूलचंद, लॉन्गेस्ट मसल इन अवर बॉडी, सभी अपने ऑन कर लीजिए। हेलो, हाँ जी, लॉन्गेस्ट मसल मैडम पैर में होती है, हिप से लेके एडी तक रहती है, 600 mm की रहती है। 6 नाम का पता नहीं मैडम, उसकी हाइट का बताया उसकी। अच्छा, अमित मान। यस मैम। लॉन्गेस्ट मसल जानते हैं? यस मैम, 5 mm sartorius। यस, sartorius कहाँ होती है जी ये क्वाड्रिसेप्स में, अगली साइड में, थाई में। अच्छा जी, ठीक है, फ्रंट ऑफ द थाई और इनर साइड ऑफ द थाई में आती है और हमारे घुटने में जाके ये खत्म हो जाती है। और इसको आप जानते हैं टेंडर्स मसल भी कहते हैं,
Yes, ma'am. है ना? टेलर्स मसल क्यों कहते हैं? बंटू हाँ, टेलर्स मसल. व्हाई इज sartorius known as the tailor's muscle? Do you know? sartorius मसल को टेलर्स मसल कहते हैं ना. क्यों कहते हैं आप जानते हैं? वेरी इजी आंसर, बहुत इजी है. टेलर, दर्जी जानते हैं? दर्जी क्या होता है? It's long and thin, ma'am. It's long and thin. छोड़िए. Like thread. हाँ. सविता दाइया अनम्यूट. सॉरी मैम, नहीं पता. अच्छा, अरविंद भोजने. चलिए, वो अनम्यूट ही नहीं कर रहे हैं. विक्रम कबड्डी. विक्रम. यस मैम. दर्जी जानते हैं ना? दर्जी क्या होता है? जो कपड़ा. यस मैम. वो कैसे बैठता है विक्रम? वो कैसे बैठता है मैम? उसके पैरों के नीचे तो वो चलाने वाला होता है मैम. हाँ, चलाने वाला होता है. और उससे पहले वो कैसे बैठते थे? जब मशीन्स नहीं आई थी तो कैसे बैठते थे? पालथी मार के बैठे होते थे. पालथी मार के, ठीक है, जिसको हम कहते हैं चौंकड़ी मार के बैठना. ठीक है, तो जब हम वो चौंकड़ी मार के बैठ रहे हैं विक्रम, तो हमारे मूवमेंट हो रही है ना जॉइंट्स पे. हिप पे भी हो रही है, घुटने में भी हो रही है. Yes. ठीक है, तो बेसिकली जो मूवमेंट हो रही है वो मैं बताती हूँ क्या होती है. हिप फ्लेक्शन होती है, घुटने पे भी फ्लेक्शन होती है, लेटरल रोटेशन होती है. ठीक है, और sartorius हमारी बॉडी की सबसे लंबी मसल है. म्यूट कीजिए. sartorius is the longest muscle of our body और sartorius को टेलर्स मसल भी कहते हैं. ठीक है, तो अभी स्विमिंग के यहाँ पे प्लेयर्स हैं हमारे पास. ठीक है, हमारे भावी कोचेस. स्विमिंग डिसिप्लिन. ठीक है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को. कौन है? तेजेंद्र. यस मैम. हाँ जी, स्विमर्स मसल जानते हैं कौन सी है तेजेंद्र? नो मैम, आई डोंट नो अबाउट दैट. अच्छा, एनीबडी एल्स? स्विमिंग से और कौन है हमारे पास? जल्दी कीजिए, अभी हमें कवर करना और भी टॉपिक. डेल्टोइड. स्विमिंग से कौन है यहाँ पे हमारे पास? और मैम दीपक. स्विमर्स मसल. स्विमिंग मसल ट्राइपेजियस. स्विमर्स मसल कौन सी होती है? डेल्टॉइड मैम. शोल्डर्स. Like upper body, ma'am. Lats. चलो, हम वेस्ट नहीं करेंगे. Pectoralis major मैम, mainly major in pectoralis. Latissimus dorsi. हाँ, Latissimus muscles. मैं बताती हूँ. Listen everybody. टेलर्स मसल है sartorius. ठीक है, तो इतना मैंने आपको बताया कि ये हमारी इंजरीज होती हैं. अब इनको प्रिवेंट कैसे करना है? सबसे पहले ना 3 मेजर्स कहे जाते हैं कि आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अगेन, अगर नहीं आएगा तो आप लिख लीजिएगा उसको. वैसे ही मैं बोल दूंगी, आप लिख लेना. अभी आ रहा है? यस मैम. आ रहा है मैम, आ रहा है. ये जो है पीस के लिए है फुल फॉर्म. ठीक है, फिर आ जाएगा आपका लोड. सॉरी, लव से L फॉर लोड. ठीक है, देन ऑप्टिमिज्म. ठीक है, देन वैस्कुलराइजेशन. और एंड में आ जाएगा एक्सरसाइज. हाँ, तो ये है. सभी जने देख लीजिए इसको. ठीक है, नोट कर लेना. अब इसमें होता क्या, पहले वो समझ लो. ठीक, पीस में सबसे पहले है प्रोटेक्शन.
ठीक है। प्रोटेक्शन में हम क्या करते हैं, जैसे हमें कोई भी किसी पंजन, जैसे मैंने बोला ना, पेन एंड इन्फ्लेमेशन, पेन या स्वेलिंग अगर आपको आ रही है तो दे आर द वार्निंग बेल इन योर बॉडी, ठीक है, घंटी बज रही है, वो वार्निंग साइन है, बट टेक इट एज अ पॉजिटिव साइन कि एटलीस्ट हमें दिक्कत है, हमें पता चल रहा है और हमें इसके लिए काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने प्रोटेक्ट करना है अपने बॉडी, जहां पे भी प्रॉब्लम है उसको, पेनफुल एक्टिविटी को हमने अवॉइड करना है, ठीक है, दैट इज प्रोटेक्शन। उसमें प्रिवेंशन भी सारा कवर हो जाएगा, आपकी रिकवरी, आपका न्यूट्रिशन, एवरीथिंग उसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर प्रोटेक्शन के बाद अगर हम बात करें तो है एलिवेशन, ठीक। एलिवेशन सभी जानते हैं, मींस हमें एंटी ग्रेविटी पोजीशन से मतलब निकलना है, एंटी ग्रेविटी पोजीशन में जाना है। तो एलिवेट करने का मकसद क्या रहता है, आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा ना कि हमारा जितना सर्कुलेशन है वो हार्ट के थ्रू होता है, अच्छा खून, बुरा खून, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, एवरीथिंग, है ना। तो वो सारी चीजें जो होती हैं, एलिवेशन हम करते हैं अप टिल द हार्ट लेवल, हार्ट लेवल से ऊंचा, उसको ऊंचा रखते हैं ताकि वो जितना ब्लड फ्लो है वो सारा हमारे सर्कुलेशन तक पहुंच सके, ठीक है, और वो वहां पे प्यूरिफाई हो सके, ठीक है। तो उससे एलिवेशन करना जरूरी है। अगर हम ग्रेविटी डिपेंडेंट पोजीशन में रहेंगे, जैसे हम खड़े हैं या हम टांगे लटका के बैठे हैं चेयर पे, ठीक है, दिस इज ग्रेविटी डिपेंडेंट पोजीशन, तो इसमें स्वेलिंग कभी नहीं जाएगा, पेन आपका कभी नहीं खत्म होगा। हमें इससे थोड़ा ऊपर करके सर्कुलेशन को, लिम्फेटिक सिस्टम को अपने बेसिकली थोड़ा उसको करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, ठीक है, एक्टिवेट करना पड़ेगा बेसिकली उसको, ठीक। तो एलिवेशन के बाद आता है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस किस चीज का करना है, सेल्फ मेडिकेशन का, जो हम करते हैं अक्सर कि पेन हुआ एकदम से पेन किलर खा लिया, ठीक है, और कोई एंटी इंफ्लेमेटरी ले लिया, ठीक है, सेल्फ मेडिकेशन हमने अवॉइड करना है, ठीक। अननेसेसरली कोई एक्सरे, कोई MRI स्कैन्स के पीछे नहीं भागना। बहुत बार हम इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि एकदम से, अच्छा, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन है आपको पता ही होगा, इनमें जो रेज यूज होती है ये बहुत हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो हमें एकदम से उसके पीछे नहीं भागना है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, वी हैव टू अवॉइड दिस, ठीक। फिर C फॉर कंप्रेशन। कंप्रेशन क्यों करना है, स्वेलिंग को कम करने के लिए, ठीक है, विद द यूज ऑफ क्रेप बैंडेज वी कैन डू। हमारे पास फिजियोथेरेपी में बड़ी अच्छी रिकवरी मशीन है, एक गेम रेडी करके है, ठीक है, उससे हम भी कंप्रेशन करते हैं, ठीक है। क्रायो कंप्रेशन होता है, बर्फ ठंडा भी लगता है और कंप्रेस भी होता है, ठीक। तो वो बहुत अच्छा टूल है, जब यहाँ आप लोग आएंगे, पोस्टिंग होगी आपकी यहाँ पे, तो आप आके इस सुविधा को देख सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर E फॉर एजुकेशन। एजुकेशन से मतलब क्या है कि आपको सारी जानकारी होनी बहुत जरूरी है इस बारे में कि हमें क्या चोट लगी है, ठीक है। जो हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी की बातें बार बार करते हैं, जस्ट टू एजुकेट यू कि आपको किस पार्ट की इंजरी हुई है, उसके लिए हमें कितनी देर रिकवरी में लगेगी और आपने क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ठीक है। और इसमें सारा मेडिकल आ जाएगा कि आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने प्लेयर को लेके कहाँ जाना है, केमिस्ट के पास जाना है या आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। आपने छोटा सोचना है कि अभी थोड़ा पेन किलर लेके साड़ लेते हैं, कंपटीशन निकाल लेते हैं, बाद में दिखा देंगे, ये काम नहीं करना है, ठीक है। हम अनचाहे उसको कई बारी जल्दबाजी में अवॉइड कर देते हैं और वो दिक्कत छोटी से फिर बड़ी बन जाती है, ठीक। ये हो गया पीस। पीस के बाद आ गया लोड और लव, ठीक है। उसमें आ गया L से लोड। लोडिंग कैसे करनी है, धीरे से, जैसे आप इंजर होके गेम से बाहर निकल गए तो आप 10 दिन 15 दिन बाद गेम में जब वापस आए, आप उतना लोड तो नहीं ले सकते ना, ठीक है। कई बार हम लेना शुरू कर देते हैं। मैंने आपसे शायद फर्स्ट क्लास में पूछा था, कोचिंग का प्रिंसिपल होता है सेड प्रिंसिपल, SAID, सेड प्रिंसिपल। आप लोगों से पूछा था मैंने, सेड प्रिंसिपल क्या है? यस मैम, यस है ना। तो आपको पता है अब सेड प्रिंसिपल क्या है, आपने जान लिया मैम? वो आपने बोला था आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। स्पेसिफिक एडेप्टेशन टू इम्पोज डिमांड्स। यस, ठीक है। तो मलिका इसका मतलब समझाओ सबको। मतलब like specific adaptation. So after an injury or something, we shouldn't rush to overloading ourselves. So if you overload, then the injury might become more. So Yes. specific, like chronic, the players, environment, what he's going through and everything. So Yes. this principle is that like. हाँ, exactly. हाँ. बिल्कुल सही।
ठीक है, तो लोडिंग हम करेंगे धीरे से, ठीक है, ग्रेजुअली लो टू हाई ग्रेड जाएंगे, लो से मॉडरेट, मॉडरेट से हाई ग्रेड, ठीक है। उसके बाद आ गया ऑप्टिमिज्म, यू हैव टू बी पॉजिटिवली एक्टिव, माइंड आपका जो है ना, यू शुड बी पॉजिटिव। और अगर, क्योंकि आप तो कोच बनने वाले हैं, आपने अब कितने प्लेयर्स को ट्रेन करना है, ठीक है। अब अगर प्लेयर इंजर होके बैठ गया और आप बीइंग कोच, आप भी डिप्रेशन में, आप भी थोड़ा सप्रेस, ठीक है, होता है, आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं कि अभी मेरा प्लेयर आगे नहीं जा पाएगा, इस कंपटीशन की हमने बड़ी तैयारी की थी एंड सो ऑन। लेकिन यू नीड टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, उसके लिए आपको साइको के सेशंस दिए जा रहे हैं, बताए जा रही हैं टेक्निक्स, आपने उनको फॉलो करना है। तो यू नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक। और उसके बाद है वेस्कुलराइजेशन। वेस्कुलराइजेशन का मतलब है कि हमें जिस पार्ट की इंजरी हुई है, ठीक है, उसको छोड़ के बाकी सारी बॉडी की एक्सरसाइजेस करना पेन फ्री रेंज में, ठीक है, बाकी सारी एक्सरसाइजेस करना। ये नहीं कि हम उसमें कंप्लीट रेस्ट देके बैठ गए और हमारा जो कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटी है वो कम हो जाए, ठीक है, हमने उसको मेंटेन रखना है, ठीक। जैसे शोल्डर की दिक्कत हुई, ठीक, आपको सपोज जॉगिंग में शोल्डर में दिक्कत आ रही है, स्लिंग लगा दिया, लिगामेंट स्प्रेन था, तो आपको स्लिंग लगा हुआ है, आप जॉगिंग नहीं करने जा सकते, तो अब आप कहेंगे हम कार्डियोवेस्कुलर के लिए क्या करें, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप पानी में एक्वा जॉगिंग कर सकते हैं पानी में, ठीक है, पानी में एफर्ट कम लगेगा क्योंकि उसमें बायंट फोर्स आ जाता है, बायंसी आ जाती है, ठीक है, एंटी ग्रेविटी पोजीशन हो जाती है वो एक तरह से, तो वो कर सकते हैं। तो ये होता है कि हमने अपने हार्ट को मेंटेन करना है, एरोबिक एक्टिविटीज हमने मेंटेन करनी है। और एंड में आ जाता है ई से एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, ठीक, वो हम नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी रीहैब की, एक्सरसाइजेस की, मैनुअल थेरेपी की, उसमें आपको बताएंगे कि क्या क्या एक्सरसाइजेस हम कब कब कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड फॉलो हो रहा है पीस एंड लव का, ठीक है। प्राइस इज ऑल्सो देयर बट पीस एंड लव अभी आ रहा है, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? मैम एक बार सैड की फुल फॉर्म एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ, मल्लिका गोगोई, स्विच ऑन योर वीडियो एंड रिपीट, राइट इन द चैट बॉक्स। यस मैम। हाँ, चैट बॉक्स में लिख दीजिए सेड का फुल फॉर्म फॉर योर काउंटरपार्ट्स। And very few people have participated in this class, only 122, 123 are there. And I suppose आपके ग्रुप में 188 लोग हैं। Specific adaptation to impose the manners. Lalita, is it clear? Yes, ma'am. Thank you.